है। हेमंत सोरेन ने दूसरों राज को उसको अपनाना पड़ा है। इसीलिए हमारा एक युवा सम्राट कर्मवीर हेमंत सोरेन न्याय की लड़ाई में है, निश्चित सफल होगी। ठीक है, शुक्रिया। देखिए, ये नए मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन को सुन रहे थे आप, जहां उन्होंने कहा कि हमारे सबसे होनहार और युवा हमारे जो मुख्यमंत्री है वो न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं और आगे भी वो इसी तरह से लड़ाई लड़ते रहेंगे। हम उनके साथ हैं, उनके समर्थन में हैं। हम चंपाई सोरेन जो कि आज ही झारखंड के नए मुख्यमंत्री बनाए गए हैं, उन्होंने अब से थोड़ी देर पहले यहाँ पर सीएम पद की शपथ ली थी और अब झारखंड के वो 12वें मुख्यमंत्री हैं चंपाई सोरेन, जिन्होंने अपनी बातें यहाँ पर कही। मीडिया से रूबरू होते हुए उन्होंने तमाम बातें कही, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण चीज़ उन्होंने हेमंत सोरेन को लेकर के ये कही कि वो एक न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं और हम उनके साथ इस लड़ाई में शामिल हैं और वो ज़रूर जीतेंगे। तो चंपाई सोरेन जो कि झारखंड के अब नए मुख्यमंत्री बना दिए गए हैं और मुख्यमंत्री बनते ही सबसे पहले उन्होंने कैबिनेट की एक यहाँ पर बैठक बुलाई। इस बैठक की उन्होंने अध्यक्षता की। प्रोजेक्ट भवन में ये बैठक चल रही थी जिसमें तमाम बिंदुओं पर चर्चा की गई। हालांकि किन किन बातों पे मुहर लगी है वो अभी जानकारी सामने निकल कर नहीं आई है, लेकिन कहा जा रहा है कि बैठक चल रही है और खुद सीएम चंपाई सोरेन इस बैठक की वो अध्यक्षता कर रहे हैं। तो दूसरी तरफ बड़ी जानकारी है कि सभी जो गठबंधन के विधायक हैं, 40 विधायक, उन सभी को हैदराबाद के लिए रवाना कर दिया गया है और अब से थोड़ी देर में वो सभी विधायक हैदराबाद भी पहुंच जाएंगे। जैसा कि हमारे संवाददाता जानकारी दे रहे थे कि सभी विधायक वहां पर पहुंचेंगे। वहां पर कांग्रेस की सरकार है, रेवंत रेड्डी को ये जिम्मेदारी वहां पर दी गई है कि सभी विधायकों पर वहां पर नजर रखी जाए और सीधे सभी विधायक जो है रिसोर्ट के लिए रवाना होंगे। आज हम लोग का पहला दिन है और पहले आप सबों को शुभकामना देता हूँ। झारखंड प्रदेश संजय भाई थोड़ा सा नीचे कीजिए ना, फिर के सभी पहलू आप लोग को माध्यम से जनता तक पहुंचाएंगे हम लोग कि झारखंड सरकार की जो पिछले दिन हमारा हेमंत सोरेन के नेतृत्व में चार साल जो कामकाज और विषम परिस्थिति में भी, कोरोना जैसा महामारी में भी हेमंत बाबू का अच्छा नेतृत्व, अच्छा सूझबूझ और झारखंड अलग होने के बाद जो 20 साल बाद हेमंत बाबू का जो कामकाज यहाँ का आदिवासी मूलवासी तो उनका बुनियादी सवाल को मजबूत करने, झारखंड आंदोलनकारियों का जो उद्देश्य उस अनुरूप जो योजना को तैयार किया है, ये सरकार को जो सुदूर ग्रामीण क्षेत्र से लेकर शहरी क्षेत्र तक जो वर्षों से इसे सरकार के योजना से जो दूरी रखा गया, उस काम को जो शुरुआत किया हेमंत सोरेन ने, उसी काम को और तेजी से हम लोग कम करेंगे ताकि यहाँ का ग्रामीण क्षेत्र हो
चाहे 6 शहरी क्षेत्र हो, हर वर्ग, चाहे किसान हो, छोटे किसान हो, मजदूर हो, चाहे चिकित्सा की बात हो, शिक्षा की बात हो, यातायात की बात हो, ताकि झारखंड प्रदेश में अमन चैन भी हो और सभी क्षेत्रों को ध्यान में रखते हुए जनहित में हमने पूरा करेंगे, ताकि ये झारखंड प्रदेश सभी लोग जानते हैं कि ये खनिज संपदा से भरा हुआ प्रदेश है, जल जंगल जमीन से घिरा हुआ है, जल जंगल जमीन का वर्षों से संघर्ष हुआ है। यहाँ के आदिवासी, यहाँ के मूलवासी का अस्तित्व को, अस्मिता को बचाना है। ये बहुत बड़ा दायित्व जो हमको मिला, उस दायित्व को अच्छा से निभाएंगे और जो भी विपक्ष की ओर से पीछे सरकार को अस्थिर करने के लिए और उनका जो विपक्ष का जो अस्थिर करने को सोचा है, ये हमारा गठबंधन सरकार उसका काम के माध्यम से उसको हम लोग आईना दिखाने का काम करेंगे। जो आज क्या निर्णय मुख्यमंत्री जी? सत्र कब बुला रहे हैं और फ्लोर टेस्ट कब होगा? जल्दी हम लोग करेंगे फ्लोर टेस्ट। विधायकों को हैदराबाद भेजा गया है। मुख्यमंत्री जी, क्या ऐसी मजबूरी रही कि सभी विधायकों को यहाँ से हैदराबाद आपको शिफ्ट करना पड़ रहा है? कोई मजबूरी नहीं है, थोड़ा हैदराबाद से धूम आएगा, बाकी ठीक। मुख्यमंत्री जी, आज क्या निर्णय लिया? कैबिनेट में कुछ महत्वपूर्ण निर्णय आपने लिया? सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं हुआ। सुप्रीम कोर्ट में आज पहला कैबिनेट है हमारा, और पहला कैबिनेट भी हम लोग जो नियम के अनुसार विधानसभा आउट था 9 तारीख से जी, उसको विलोपित करके नया से हम लोग करेंगे। आप लोग को बता दें। कोई डेट तय कोई की डेट है? तय किया आपने? 5 तारीख का आ रहा है। कर रहे हैं क्या? और पॉलिटिक्स भी हम लोग बहुत जल्दी 1-2 दिन के बाद ही कर देंगे। दुमका भी जा रहे हैं क्या अभी आप? अभी राहुल गांधी की न्याय यात्रा में मुख्यमंत्री जी राहुल गांधी के साथ मुलाकात करेंगे? हम राहुल गांधी थोड़ा जोर से बोलिए। राहुल गांधी की न्याय यात्रा में भी शामिल होंगे और झारखंड दिवस दुमका में भी शामिल होंगे। हेमंत सोरेन जी से भी मिलने जाएंगे आप? मिलेंगे। अभी हमारा तो ईडी ने हालांकि कस्टडी में ले लिया है। हमारा दल का नेता है और उनका कामकाज की प्रेरणा में बहुत उतार चढ़ाव के बीच में सबसे बढ़िया काम किया हेमंत सोरेन ने। यहाँ का विकास के ऐसे योजना ने शुरुआत किया है। हेमंत सोरेन ने दूसरों राज्य को उसको अपनाना पड़ा है, इसीलिए हमारा एक युवा सम्राट कर्मवीर हेमंत सोरेन न्याय की लड़ाई में है, निश्चित सफल होगी। ठीक है, शुक्रिया। देखिए, ये मुख्यमंत्री
तो चंपई सोरेन को सुन रहे थे आप, जो कि झारखंड के नए मुख्यमंत्री हैं। उन्होंने मीडिया से रूबरू होते हुए तमाम बड़ी बातें कही और आज ही उन्होंने सीएम पद की यहाँ पर शपथ ली है और अब वो झारखंड के 12वें मुख्यमंत्री हैं चंपई सोरेन। और साथ ही उन्होंने हेमंत सोरेन को लेकर के भी बड़ी बातें कही। उन्होंने कहा कि वो न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं और वो ज़रूर इसमें वो जीतेंगे और हम उनके साथ हैं, उनके समर्थन में हैं। तो चंपई सोरेन जो कि झारखंड के 12वें मुख्यमंत्री हैं, थोड़ी देर पहले उन्होंने सीएम पद की शपथ ली और उसके बाद से वो मीडिया से रूबरू हुए, तमाम बड़ी बातें कहीं और फिर उसके बाद उन्होंने पहली कैबिनेट की यहाँ पर बैठक बुलाई। उन्होंने खुद इसकी अध्यक्षता की और इस बैठक में तमाम बिंदुओं पर चर्चा की गई है। हालांकि किन किन बातों पर मुहर लगी है वो अभी जानकारी सामने नहीं आ पा रही है, वो भी जानकारी आप तक पहुँचाएंगे। लेकिन इस बीच ये आपको बड़ी खबर दे दे कि अब सीएम चंपई सोरेन जो कि झारखंड के अब नए सीएम है, नई सरकार का यहाँ पर गठन हो चुका है और नए सीएम है और उन्होंने कैबिनेट की पहली बैठक बुलाई और बैठक अब खत्म होने वाली है और फिर इसके बाद पता चलेगा कि किन किन बातों पर चर्चा की गई है। तो खबरें लगातार आप तक पहुंचाते रहेंगे और उससे पहले रुक करते हैं इस वक्त हेडलाइंस की ओर।